बॉटनी पार्ट 2 BSc थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 5 संतृप्त व असंतृप्त वसा अम्ल पर टिप्पणी लिखे। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर संतृप्त व असंतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वसीय अम्ल कार्बनिक परमाणु के संयुक्त यौगिक हैं जो कि एल्कोहल के साथ जुड़े रहते हैं। वास्तव में वसीय अम्ल सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। इसे सरल व संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। वसीय अम्लों का सामान्य सूत्र CH3 ब्रैकेट CH2 इंटू NCOOH या R बॉन्ड COOH है। वसीय अम्लों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक संतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दो असंतृप्त वसीय अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एक संतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे वसीय अम्ल जिनकी आणविक संरचना श्रृंखला के किसी भी कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध नहीं पाए जाते हैं, अर्थात सभी कार्बन परमाणु के मध्य केवल एक ही बंध पाया जाता है, उन्हें संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। संतृप्त वसीय अम्लों के प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं। प्रथम कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु तथा अंतिम कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक समूह बॉन्ड COOH जुड़ा होता है। संतृप्त वसीय अम्लों का सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH होता है। उदाहरण, एक ब्यूटेरिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है। रासायनिक सूत्र CH3 ब्रैकेट CH2 इंटू 2 COOH होता है। इसका प्रमुख स्रोत मक्खन होता है। 2 कैप्रोइक अम्ल, रासायनिक सूत्र CH3 ब्रैकेट CH2 इंटू 4 COOH, कार्बन परमाणु की संख्या 6 तथा मुख्य स्रोत नारियल तेल व खजूर तेल है। 3 पामिटिक अम्ल, कार्बन परमाणु की संख्या 16, रासायनिक सूत्र CH3 ब्रैकेट CH2 इंटू 14 COOH तथा मुख्य स्रोत खजूर का तेल व जंतु वसा होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। संतृप्त वसीय अम्ल का जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। पौधों अथवा जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में संतृप्त वसीय अम्ल के जैव संश्लेषण की क्रिया लगभग समान होती है तथा माइलोनिन को एंजाइम पथ के द्वारा निम्न चरणों में संपन्न होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। उपर्युक्त प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वसीय अम्ल की श्रृंखला का संश्लेषण न हो जाए। अंतिम उत्पाद सामान्यतः पामिटिक अम्ल 16 कार्बन परमाणु होता है। सभी संतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन परमाणुओं की संख्या जोड़े में होते हैं। पामिटिक अम्ल के संश्लेषण की प्रक्रिया का सारांश निम्न है। 2 असंतृप्त वसीय अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे वसीय अम्ल जिनके कार्बन परमाणु के मध्य एक अधिक द्विबंध पाए जाते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाते हैं। इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तथा इनका सामान्य सूत्र R बॉन्ड CH इक्वल्ट CH ब्रैकेट CH2 इंटू NCOOH होता है। 2 से अधिक द्विबंध वसीय अम्ल को पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। क्या बोला तूने? उदाहरण, एक ओलेइक अम्ल में कार्बन के कुल 18 परमाणु पाए जाते हैं तथा कार्बन के 9वें एवं 10वें परमाणु के मध्य द्विबंध डबल बॉन्ड पाया जाता है, अतः इसे 18:1:9 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर 18 कार्बन परमाणु की संख्या एक द्विबंध की संख्या तथा 9 द्विबंध की स्थिति को व्यक्त करता है। इसकी संरचना CH3 ब्रैकेट CH2 इंटू 7 CH इक्वल CH ब्रैकेट CH2 इंटू 7 COOH। स्रोत जैतून का तेल होता है। 2 लिनोलिक अम्ल, कार्बन परमाणु की संख्या 18 होती है। इसमें 2 द्विबंध क्रमशः 9वें तथा 12वें में कार्बन परमाणु में पाए जाते हैं, अतः इसे 18:2:9:12 द्वारा व्यक्त किया जाता है। इनकी संरचना CH3 ब्रैकेट CH2 इंटू 4 CH इक्वल CH2 CH इक्वल CH ब्रैकेट CH2 इंटू 7 COOH। स्रोत अलसी एवं सोयाबीन। असंतृप्त वसीय अम्ल का जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
असंतृप्त वसीय अम्ल का संश्लेषण दो विधियों द्वारा संभव होता है। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तथा दूसरा इनकी अनुपस्थिति में। वायवीय एरोबिक अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला संश्लेषण कुछ जीवाणु तथा सभी उच्च वर्गीय पौधों में होता है। वायवीय प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्टीरिल कोएंजाइम ओलेइक कोएंजाइम में बदल जाता है तथा लिनायल कोएंजाइम का संश्लेषण होता है। ब्लॉक ने अवायवीय प्रणाली में वसीय अम्ल के संश्लेषण प्रक्रिया का अध्ययन किया जो कुछ बैक्टीरिया में संपादित होती हैं। इस प्रक्रिया में असंतृप्त वसीय अम्ल के निर्माण के समय मध्यस्थ के रूप में बीटा गामा एनोइक एसिड बनता है जो कि मैलोनिल को एंजाइम से मिलकर अंततः ओलेइक अम्ल बनाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।